हेलो एवरीबॉडी। हमने क्लास 6 के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज की क्लास से हम क्लास 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट चैप्टर है इन्वायरमेंट, इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंट। एवरीथिंग दैट वी सी इन आवर सराउंडिंग्स, प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर कॉन्स्टिट्यूट्स द इन्वायरमेंट। हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं, जितनी भी चीज़ें हमें सराउंड करके रखी हैं, हमारे चारों तरफ हैं, वो पार्ट है इन्वायरमेंट का। प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर, ये सारे मिलकर हमारा इन्वायरमेंट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्कूल गए तो आपकी जो स्कूल की बिल्डिंग है, आपका क्लासरूम, बुक्स, टेबल, चेयर, ओपन फील्ड, इवन योर फ्रेंड्स, ये सारे पार्ट हैं इन्वायरमेंट के। रोड, बिल्डिंग, ब्रिजेस, घर, ये सारे मिलकर हमारा इन्वायरमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन। इन्वायरमेंट का काम क्या है? इट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, प्रोवाइडिंग द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव। इन्वायरमेंट हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि ये हमें रहने के लिए लैंड, पीने के लिए पानी, सांस लेने के लिए हवा और खाने के लिए फूड प्रोवाइड करता है। अगर ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट में ना हो तो हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नेचुरल एंड अ ह्यूमन मेड फेनोमेना। हमारी इन्वायरमेंट किससे बनी है? तो सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर बनी है। यहाँ पे नेचुरल चीज़ें भी हैं और ह्यूमन मेड फेनोमेना, ह्यूमन मेड थिंग्स भी हैं। नेचुरल का मतलब लैंड, वाटर और एयर, और ह्यूमन मेड थिंग्स का मतलब जो हमने अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए बनाए हैं, जैसे हमने व्हीकल्स बनाए हैं, इंडस्ट्रीज बनाए हैं, ठीक है, रोड्स बनाए हैं हमने। ओके, अब हम अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए अपनी इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं और इनडायरेक्टली हम अपनी इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय भी करते हैं। जैसे हमने व्हीकल्स बनाए हैं अपने यूज़ के लिए, अपनी टाइम सेव करने के लिए, और हमें पता है कि इस व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। अगर ये हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में जाएंगी तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होगा। अगर लेवल इंक्रीज होगा तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ये हमने पढ़ा था। और इसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि हम ज़्यादा वार्म प्लेसेस पे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हमें हमने तो अपने यूज़ के लिए बनाया है व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, अब ये हमारी इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय भी कर रही हैं, ठीक है, हमारी इन्वायरमेंट में हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं। ओके, अब जो हमारा इन्वायरमेंट है वो दो पार्ट से मिलकर बना है, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक क्या होता है? द वर्ल्ड ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें हम बोलते हैं बायोटिक। एग्जाम्पल प्लांट्स और एनिमल्स। नेक्स्ट हमारा अबायोटिक, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। जितने भी नॉन लिविंग एलिमेंट्स है वो अबायोटिक के पार्ट है। एग्जाम्पल लैंड, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, ये अबायोटिक के पार्ट हैं। बायोस्फीयर में लिविंग बींग्स आते हैं तो वो पार्ट है बायोटिक के। नेक्स्ट हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल्स, ये सारे मिलकर हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट बनाते हैं। इसके 4 डोमेन्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है हमारा लिथोस्फीयर। ये सब हमने पहले के चैप्टर में पढ़ा है। लिथोस्फीयर क्या था? इट इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। हमारी अर्थ का जो सबसे टॉप वाला लेयर है, जो सॉलिड क्रस्ट है, वो रॉक्स और मिनरल से मिलकर बना है और उसके ऊपर एक थिन लेयर ऑफ सॉइल होती है जो लैंड है, उसे हम बोल रहे हैं लिथोस्फीयर, जो जमीनें हैं जिसपे हम रहते हैं। नेक्स्ट हमारा सरफेस। इट इज एन इनरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंड फॉर्म सच एज माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन, वैलीज एक्सेट्रा। हमने पढ़ा था कि हमारी अर्थ जो सरफेस है वो हर जगह फ्लैट नहीं है, कुछ ऊपर नीचे जगह भी हैं जिन्हें हम माउंटेन्स है, जैसे प्लेटोज हैं, प्लेन्स हैं, ठीक है, ये इरेगुलर सरफेस है। नेक्स्ट है एक्सटेंट। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। हमने पढ़ा था कि जो लैंडफॉर्म्स होती हैं, जो जमीनें हैं, वो सिर्फ कॉन्टिनेंट नहीं है, वो हमारी ओशन फ्लोर्स के नीचे भी हैं। ओके, क्योंकि हमारा अर्थ पूरा क्रस्ट से मिलकर सॉलिड पोर्शन है हमारा अर्थ, ठीक है, तो ओशन के नीचे भी हमारी लैंडफॉर्म्स हैं, जमीनें हैं। नेक्स्ट हमारा प्लेटो, जिसे हम टेबल लैंड भी बोलते हैं। एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड दैट इज हायर देन द सराउंडिंग एरिया बट फ्लैट ऑन द टॉप। हमने प्लेटो पढ़ा कि ये कुछ एलिवेशन, कुछ ऊंचाई पे है, लेकिन ऊपर से ये फ्लैट है। ओके, नेक्स्ट है इसकी इंपॉर्टेंस। लिथोस्फीयर की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में? इट प्रोवाइड्स फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। लिथोस्फीयर जो लैंड है वो हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, यहाँ पे ग्रासलैंड है ग्रेजिंग करने के लिए, लैंड है खेती करने के लिए, और हमारे यहाँ पे घर है, हमारा लाइफ सेटल है यहाँ पे। ओके, और हमें पता है कि हम अर्थ को डिग करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं जो हम उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने यूज़ के लिए। तो इसके लिए भी लिथोस्फीयर इंपॉर्टेंट है, एक हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है लैंड। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोस्फीयर।
The domain of water comprises various sources and water bodies like river, lakes, seas and oceans. हाइड्रोस्फीयर के बहुत सारे सोर्स हैं, रिवर है, लेक्स है, सीज है, ओशंस है, स्काई से रेनफॉल होती है, सारे सोर्स हैं हमारे हाइड्रोस्फीयर वाटर के. इट इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गन्स. हमें पता है कि वाटर हमारा मेन सोर्स है हमारी लाइफ का, बहुत इसेंशियल है हमारे लिए. ओके, तो ये हमने पढ़ लिया कि ओशन सी लेवल के नीचे भी हमारी लैंड होती है. ये है प्लेटो, अर्थ की सरफेस से ऊंचा है, कुछ एलिवेशन पे है, और ऊपर से फ्लैट है. ये माउंटेन है, ये आइलैंड है, और ये हमारा प्लेन्स है सारे. अर्थ का फ्लैट सरफेस है. नेक्स्ट हमारा एटमॉस्फेयर, द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ. हमें पता है कि हमारी अर्थ के ऊपर एयर की लेयर्स होती हैं जिन्हें हम एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं, और ये एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ को सराउंड करके रखता है, अर्थ के चारों तरफ रहता है. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट. हमें पता है कि हम अर्थ से किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, ऊपर थ्रो करते हैं. जैसे ये बॉल है, अगर मैंने इसे ऊपर फेंका तो फिर ये नीचे आएगा. कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं तो फिर वो नीचे आएगा. क्यों? क्योंकि अर्थ सब पे फोर्स लगाती है, सारे ऑब्जेक्ट पे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, वो अपनी तरफ उसे खींचती है, अपनी तरफ पुल करती है. तो और यही रीजन है कि हमारी अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर सिर्फ एक जगह पे, वो कहीं और जा नहीं रहा है, क्योंकि अर्थ उस पर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के रखी है. इसीलिए जो एटमॉस्फेयर हमेशा अर्थ को सराउंड करके रखता है. ओके, नेक्स्ट है, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन. जो एटमॉस्फेयर है, जो गैसेज है, वो हमें सन की हार्मफुल रेज और हीट से प्रोटेक्ट करता है. और इसमें एटमॉस्फेयर में हमारे बहुत सारे गैसेस, डस्ट और वाटर वेपर्स होते हैं. कभी भी एटमॉस्फेयर में चेंज आ जाए तो उसकी वजह से हमारा क्लाइमेट और वेदर भी चेंज होता है. नेक्स्ट हमारा बायोस्फीयर, अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ. हमने पढ़ा था कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर आपस में मिलते हैं और बायोस्फीयर बनाते हैं. ठीक है, ये इनके बीच का जोन है सारे कंपोनेंट का, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. Plant and animal kingdom together make the biosphere or the living world. Okay, प्लांट और एनिमल मिलकर एक लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं, बायोस्फीयर जिसे हम बोल रहे हैं. नेक्स्ट हमारा इकोसिस्टम, अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर and with physical and chemical factors of the environment with which they live, and all are linked by the transfer of energy and materials. जब लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर आपस में मिलते हैं, लैंड, वाटर, एयर मिलते हैं, तो हमारा बायोस्फीयर बनता है, एक लिविंग वर्ल्ड. ठीक है, और यही लिविंग वर्ल्ड, यही हमारा बायोस्फीयर जब हमारी इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है तो हमारा इकोसिस्टम बनता है. ओके, यहाँ पे ट्रांसफर होता है एनर्जी और मटेरियल का. एयर था हमारा एटमॉस्फेयर, वाटर था हाइड्रोस्फीयर, लैंड था बायोस्फीयर. जब ये सारे 3 मेन कंपोनेंट मिलते हैं तो बायोस्फीयर बनाते हैं, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, जो लिविंग वर्ल्ड है. यही लिविंग वर्ल्ड जब हमारी इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है तो हमारा बनता है इकोसिस्टम. नेक्स्ट है, देयर कैन बी एन इकोसिस्टम ऑफ अ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशन और अ स्मॉल पॉन्ड. सबके लिए अपना एक अलग इकोसिस्टम हो सकता है. एक छोटे से तालाब में जो फिश रहती है उसके लिए अपना एक अलग इकोसिस्टम होगा, और एक बड़ी सी ओशन, फॉर एग्जांपल अटलांटिक ओशन, उसमें जो फिश रहती है उसके लिए अपना एक अलग इकोसिस्टम होगा. ओके, नेक्स्ट है ह्यूमन इन्वायरमेंट. ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. हमने पढ़ा था कि हम अपनी इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट है इवोल्यूशन. अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड टू नेचुरल सराउंडिंग्स एंड लीड सिंपल लाइव्स. विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकम मोर वैलिड. हमें पता है कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो अर्ली ह्यूमंस थे, वो सबसे पहले अफ्रीका में आए थे. जब वो आए थे तो हमारी इन्वायरमेंट में सिर्फ लैंड, वाटर, एयर, ट्रीज और रॉक्स थी. उन्होंने सिंपली उनके इन्वायरमेंट में जो भी प्रेजेंट था उसे एक्सेप्ट किया, अडेप्ट किया और एक सिंपल लाइफ लीड करते थे, एक सिंपल लाइफ जीते थे. टाइम जैसे बढ़ता गया और जैसे उनकी नीड्स बढ़ती गई, उन्होंने भी अपने जो इन्वायरमेंट था उसे मॉडिफाई कर. नेक्स्ट है इनोवेशन. ह्यूमंस लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड अ सेटल लाइफ. जो हमारे अर्ली ह्यूमंस हैं, क्योंकि उन्हें एग्रीकल्चर, खाना बनाना, आग कैसे जलाते हैं, ये सब नहीं आता था, तो वो लोग हंटिंग करते थे, शिकार करते थे और एनिमल्स को ढूंढते थे और उनके रॉ मीट्स और फ्रूट्स खाते थे. जब टाइम बढ़ता गया और उन्होंने एग्रीकल्चर, खेती करना सीख लिया, पशुपालन करने लगे,
जब वो लोग हंटिंग करते थे तो वो लोग एक जगह नहीं रहते थे, अपनी एनिमल की तलाश में यहाँ वहाँ रहते थे। जब वो लोग खेती में इन्वॉल्व हुए तो वो एक जगह रहने लगे, ओके, रॉक्स के घर बना के, और ऐसे उनकी लाइफ डेवलप हुई। नेक्स्ट है बार्टर सिस्टम और ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम क्या है? एक ट्रेड है जिसमें गुड्स का एक्सचेंज होता है। गुड्स का मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट। पहले के टाइम पे पैसे नहीं होते थे, किसी को कोई भी सामान चाहिए तो वो लोग आपस में एक्सचेंज कर लेते थे, ओके। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास बुक्स है, आपके पास पेन है, मुझे पेन चाहिए, आपको बुक चाहिए, तो हम लोग आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, ओके। इसे हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। मनी का कोई भी यूज नहीं था पहले के टाइम पे। नेक्स्ट हमारा डेवलपमेंट। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, द इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होते गई, अब सब लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व नहीं थे, कुछ लोग कोई और काम करने लगे क्योंकि फसलें बहुत ज़्यादा होने लगी थी, अनाज बहुत ज़्यादा हो गया था, ओके। तो उसके बाद ट्रेड स्टार्ट हो गया, एक जगह से सामान दूसरी जगह जाने लगा शिप से। फिर व्हील का इन्वेंशन हुआ, पहियों का। फिर हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रीज बनी, चीज़ों का लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होने लगा, ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो गया। उसके बाद इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हुआ, कम्युनिकेशन पूरे वर्ल्ड में बहुत फास्ट हो गया, ओके। नेक्स्ट हमारा बैलेंस। A perfect balance is necessary between the natural and a human environment. Human must learn to live and use the environment in a sustainable way. क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमें अपनी नेचुरल इन्वायरमेंट, अपनी सराउंडिंग, जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं उनका कितना यूज़ करना है। क्योंकि अब हम पेड़ों को काट देते हैं और वहाँ पे इंडस्ट्रीज अपने घर बनवा लेते हैं। तो हमें एक लिमिटेड अमाउंट में अपनी नेचुरल सराउंडिंग का यूज़ करना है। हमें पेड़ लगाना ताकि पॉल्यूशन कम हो सके, हमें व्हीकल्स कम चलाने, इंडस्ट्रीज कम बनवाने हैं, ओके। और पानी सेव करना है। तो अपनी नेचुरल इन्वायरमेंट का कम से कम एक लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना है, जितनी हमारी नीड्स है, ज़रूरत से ज़्यादा हमें अपनी नेचुरल इन्वायरमेंट का यूज़ नहीं करना है, ओके। अब ये सारी पिक्चर्स हैं, ये हमारे अर्ली ह्यूमंस हैं जो फ्रूट्स खाते थे, रॉ मीट्स खाते थे। फिर चीज़ें और डेवलप हुई, इन्होंने खेती करना सीखा, पशुपालन करना सीखा, और ट्रेड स्टार्ट हो गया, एक जगह से सामान दूसरी जगह जाने लगा। व्हील का इन्वेंशन हुआ, इंडस्ट्रीज बनी, और जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बनी, व्हीकल्स का इन्वेंशन हुआ, मशीन्स बने, तो हमारा इन्वायरमेंट बिल्कुल बदल गया। क्योंकि कि इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, थर्मल पावर प्लांट, ये सब हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी इन्वायरमेंट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। उसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता गया, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे जो वर्ड है इन्वायरमेंट, कम्स फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, इन्वायरनो, जिसका मतलब होता है नेबरहुड, अपने आसपास की जगह। और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम सेलिब्रेट करते हैं 5 जून को। ये हमारा पिक्चर है बार्टर सिस्टम का। तो हमारा सेशन कंप्लीट हुआ, थैंक यू।